सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक जो गीतान है उसका पाठ नंबर 1 लेकर आपके सामने हूँ। पिछली कक्षा में जब हमारी पिछली कक्षा हुई थी पिछले दिन, उसमें हमने ये पाठ शुरू किया था पढ़ना, और जहाँ से हमने छोड़ा था आज वहीं से हम इस पाठ का पठन करना शुरू करें। जैसा कि लेखक बताते हैं कि जो पाठ का नाम है, जैसे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी, इसके जो लेखक हैं वो कुमार गंधर्व जी हैं। मैंने आपको कहा था, आपने याद भी कर लिया होगा। इसमें वो क्या बताते हैं कि जब लता मंगेशकर नहीं आई थी संगीत के मैदान में, तो वो नूरजहां को ही अपना फेवरेट मानते थे, उन्हीं के गीतों को सुनते थे। और जब से अचानक, जैसे कुछ थोड़ी सी पिछली स्टोरी मैं थोड़ा सा बताकर आगे चलूंगी। जैसा कि वो बोलते हैं कि एक बार जो लेखक हैं वो बीमार हो गए होते हैं और अचानक रेडियो पर एक गाना आया हुआ होता है। लेखक चारपाई पर लेटे हुए उस गाने को जब सुनते हैं, जो उनके कानों में उसकी ध्वनि पड़ती है, तो वो उस पूरे गाने को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनकी इच्छा होती है कि मैं इस पूरे गाने को सुनूं। और जब लास्ट में उसका नाम अनाउंस होता है कि ये गाने वाली गायिका कौन है, तो जब नाम अनाउंस होता है लता मंगेशकर जी, तो जब से उन्होंने वो गाना सुना है उसके बाद नूरजहां दूसरी श्रेणी में आने लगी और जो लता मंगेशकर जी हैं वो प्रथम श्रेणी में आने लगी। लेखक जो है उनके कायल हो गए, उनके दीवाने हो गए, और उसके बाद वे उन्हीं के गानों को सुनते रहे। उन्हीं के गानों में वो करुण रस के बारे में बताते हैं, करुणा भरी भी उनकी आवाज है। तो उनका जो श्रृंगार सौंदर्य है, श्रृंगार रस है, वो भी इस पाठ में उभर कर आता है। अब जो लेखक आगे जो कहते हैं वो छात्रों आपको ध्यान से सुनना है। उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अपनी पुस्तक निकालनी है, पेंसिल साथ में रखनी है और मेरे साथ पाठ का पठन करना है। सिर्फ आपको इतना करना है। और अगर आप ध्यानपूर्वक पाठ का पठन करोगे तो सच में आपका जो पाठ है वो इतना पक्का हो जाएगा, रट जाएगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी दूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। पाठ शुरू करें छात्रों। आप अपनी बुक का पेज नंबर जहां से हमने छोड़ा था बच्चे, वहीं से हम पढ़ेंगे। आप अपना पेज नंबर निकाल लीजिए 4। पेज नंबर 4, स्टार्टिंग से 3rd लाइन हम पढ़नी शुरू करेंगे। आप देखिए क्या कहते हैं वो, कि ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, करुण रस, जो करुणा का रस है, जो दया का रस है छात्रों, विशेष रूप से प्रभावशाली रीति से व्यक्त किया है लता जी ने इसको। किसको? करुण रस को, जिसमें दया का भाव दर्ज है। पर मुझे खुद यह बात नहीं जचती पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। लेखक कहते हैं कि मुझे ये बात नहीं जच रही कि जो लेखिका, जो हमारी गायिका है लता जी, उन्होंने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया है। वो कैसे? बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या दुर्तलय क्या होता है? तेज गाने वाले के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, बड़ी अच्छी तरह से गाए हैं। मेरी दृष्टि में उसके गायन में एक और
और कमी है। अब लेखक बताते हैं कि वैसे वो मेरी फेवरेट बन चुकी है, लेकिन देखो छात्रों, हर किसी में खूबियां भी होती, कमियां भी होती है। ये आप मानते हो? खूबी थी कि जो लेखक हैं वो लता मंगेशकर के गाने के कायल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि इनके गानों में भी कुछ जो कमी मुझे खलती है वो मैं बताता हूँ। देखिए कि गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा, मुश्किल होगा कि क्या कमी है। इसमें लता का दोष कितना है, कि लता जी की कमी क्या है, बुराई क्या है, और संगीत दिग्दर्शन जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, उनका दोष कितना है। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी गायिका लता जी है उनका दोष है ये, या जो देखने वाली है, जो आम पब्लिक है, या वो ऐसा चाहती हैं जिससे उनको ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, गाने में संगीत दिग्दर्शन उसे अधिक ऊंचाई पट्टी से गवाते हैं, जो देखने वाले हैं वो जल्दबाजी में गवाते कि आपके सुर ऊंचे होने चाहिए, और उसे कारण ही चिल्लाते हैं कि उसको बिना कारण के ही चिल्लाना पड़ता। वो क्योंकि आम जो जनता है वो उनकी पुकार है कि लेखिका ऐसे गाने गाए, या जो प्रोड्यूसर हैं जो उनसे घुमाना चाहते हैं तो वो उनको बिना कारण ही चिल्लाते हैं। अदरवाइज जो उनकी आवाज है लता जी की वो बहुत सुरीली है। अब आगे देखिए, एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है, यहाँ एक प्रश्न आता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। अब शास्त्रीय संगीत की बात है कि लता जी का शास्त्रीय संगीत में कौन सा स्थान है। मेरे वास्ते यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, जिसका कोई कारण ही नहीं है। लेखक बताते हैं उसका कारण है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत अलग है और चित्रपट संगीत अलग होता है, इनमें कोई तुलना नहीं हो सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायीपन है, स्थायीपन मीन्स परमानेंट है, वहीं जलद में क्या होता है, तेज और चपलता, चंचलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। छात्रों इसको रेखांकित कीजिए प्लीज, कि जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, इसको देखिए, जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। यहां तक छात्रों आपको रेखांकित करना है। चित्रपट संगीत का जो ताल है वो प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। प्राथमिक क्या होता है, प्रथम, स्टार्टिंग। जबकि जो शास्त्रीय संगीत का ताल है वो अपने में ही विस्तृत रूप में पाया जाता है, वो अपने में ही समाया हुआ है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। इस पर चित्रपट संगीत का और जो हमारे शास्त्रीय संगीत का, इन दोनों में अंतर बताया गया है कि इन दोनों में अंतर क्या है। वो आपको जो ये पैराग्राफ है छात्रों, इसमें ही इसका उत्तर निहित है। इस पैराग्राफ में ही आप इसकी तुलना कर सकते हो। इसमें 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको लिखना है चित्रपट संगीत कौन सा होता है और शास्त्रीय संगीत कौन सा है, उसमें क्या अंतर है, 2 लाइनों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, आप देखिए, तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की जो उत्तम जानकारी होना बहुत जरूरी है, और वह लता के पास नहीं संशय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उनको इसकी पूर्ण जानकारी है। 3-3.5 मिनट में गाए जाने वाला जो ये चित्रपट संगीत है, इसके बारे में क्या कहते हैं कि वो 3.5 मिनट में गा देते। चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक, कला की दृष्टि से और आनंदात्मक, आनंद की दृष्टि से मूल्य एक ही है। छात्र क्लियर होगी बात, इसको भी रेखांकित कर लीजिए। ये भी उनके डिफेंस
में आ जाएगा कि उनमें अंतर क्या है, ये उनमें अंतर है। ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा लेखक मानते हैं, किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद क्या होता है, दुख भरा रूप में वर्णन किया है। और वही रहस्य जो दिखाई देता है छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता में प्रकट होता है और दृष्टिगोचर भी होता है। दृष्टिगोचर देखने का नजरिया। उसी प्रकार 3 घंटों की, अब छात्रों इसको रेखांकित करना है। आ जाइए, पेज नंबर 5 पे है ये, जहां ये पिक्चर दिखाई गई है जस्ट इसके नीचे, दिस वन छात्र, यहां से आपको रेखांकित करना है। अब इसको क्या करना है, उसी प्रकार 3 घंटे की महफिल लता 3 मिनट में पूरी कर देती है। जो 3 घंटे जो किसी पिक्चर को देखकर आनंद मिलता है, वो 3.5 मिनट का ही एक गाना बनाती है और उसमें जो सुनने वाला श्रोता है भाव विभोर हो जाता है। ये उनके गाने की खासियत है कि जो आनंद आपको 3 घंटे की फिल्म देखने पर होता है, वही आनंद उनके 3 या 3.5 मिनट का जो गाना वो गाती हैं, उसमें श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। उनके गाने को सुनकर इतने मुग्ध हो जाते हैं। आगे देखिए, अब उन्होंने क्या बोला है, उसी प्रकार 3 घंटों की जो रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जाता है। जो 3 मिनट की उनकी मुद्रा होती है, उसमें आनंद आ जाता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। ठीक है, स्वर, अब 3 को अंडरलाइन करना है आपको। शब्द, स्वर, लय और शब्दार्थ। छात्रों, शब्द, लय और शब्दार्थ का महात्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह जहां होता है और ये 3 शब्द हैं हमारे, इनका संगम हुआ है। लता जी की गायकी में 3 चीजों का संगम हुआ है और 3 चीज कौन सी हैं, स्वर, लय और शब्दार्थ। इसको रेखांकित करना है। अगर क्वेश्चन आता है आप ये उत्तर लिखो। और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत क्या अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। अच्छा, मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। अगर उसमें मनोरंजन ही नहीं है शास्त्रीय संगीत में, तो वो नीरस लगेगा। जो सुनने वाले हैं उनको आनंद नहीं देगा, बिना रस के हो जाएगा। नीरस के होता है बिना रस के, जिसमें आनंद की अनुभूति नहीं होती, अनाकर्षक प्रतीत होगा। इसको भी रेखांकित करना है। नीरस होगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, दिखाई देगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी कि जैसे संगीत में कोई कमी रह गई है। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता। जो गाने की सारी जो मिठास है, सारी ताकत है, उसकी रंजकता पर मुख्य अवलंबित होती है, इन्हीं चीजों पर बेस्ड होती है। रंजकता का जो मर्म है, रसिक वर्ग, जो रस देने वाला है वर्ग जो है, के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे संवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है, इसमें दाखिल है। अब आगे देखिए छात्रों, इसमें बताया गया है कि जो लता का संगीत है उसको मैं नंबर 1 क्यों मानता हूं, उसमें क्या खूबियां हैं जो मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं उनको नंबर 1 मानूं। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायन के समान ही मानना पड़ेगा। जैसे अव्वल दर्जा क्या होता है, फर्स्ट श्रेणी। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों ने मुझे भी एक प्रश्न पूछना है।
जो ये मानते हैं कि मुझे भी उनसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और शोरकट्टा से गा सकेगा जितना लता जी गाती हैं? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। अगर वो नहीं कह रहे हैं, इसका उत्तर भी उन्होंने ही देना है। खानदानी गवैये जो जिनका खानदान ही गाने वालों का है, उनकी बात है। जो खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि, जो उनका इंटरेस्ट है, वो बिगड़ गया। क्लियर? चित्रपट संगीत ने, अब चित्रपट संगीत के बारे में देखिए क्या बोला है। अब शास्त्रीय की बात थी, अब चित्रपट की बात है। अब चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। ठीक है, देखिए कैसे ऐसा आरोप लगाया जाता है, ऐसा दोष है। पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये लेखक का मानना है। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। पुनरुक्ति करना, बार बार उसके बारे में वर्णन करना। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़े आत्मसंतुष्ट व्यक्ति थे। उनको अपने ऊपर बस सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, अपने ऊपर खुश है। वो संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी। ठीक है, शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने जरूरत से अधिक महत्व दे रखा है। ठीक है छात्रों, इसको भी आपको रेखांकित करना है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने जरूरत से अधिक महत्व दे रखा है, इंपॉर्टेंस दे रखी है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस रीति, चौकस क्या होती है? चौकन्नी दृष्टि अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्धता और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। ये शास्त्रों की शुद्धता हो और वो गाना चाहे नीरस हो, ऐसे उनको अब नहीं चाहिए। उन्हें तो कैसा होना चाहिए? सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। आज की जो डिमांड है, सुरीला होना चाहिए और भावपूर्ण होना चाहिए, भावों से परिपूर्ण। इसको छात्रों रेखांकित कीजिए। और यह क्रांति, जो एक क्रांति आएगी इसमें संगीत में, वो चित्रपट संगीत ही इसको लेकर आएगा। क्लियर? इतना क्लियर है छात्रों? ओके, आगे चले। यस, चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है कि उस संगीत की जो मान्यताएं हैं, जो मानने वाले हैं और मर्यादाएं हैं, जो लिमिटेशन है, जो झंझटें हैं, सब कुछ निराली है। निराली मीन्स अनोखी है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित मीन्स नया नया बनाया हुआ की बहुत गुंजाइश है। नया नया चाहिए, पुराना नहीं चाहिए। जो भी नया म्यूजिक के उसमें है वो चाहिए। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार अब ये जो संगीत के बारे में बताया, ये कौन कौन से, जैसे राजस्थानी, इसको छात्रों रेखांकित करो, पंजाबी, बंगाली, प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। ये किसकी बात है? अब लता जी की। राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, प्रदेश के लोगों गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। लूटना मीन्स गाया है। यह हमारे ध्यान में रखना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत के बारे में, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य क्या होता है? बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खेतों में प्रतिध्वनि होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, ये गीतों का वर्णन है कि किस किस प्रकार के गीत हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ के हैं।
जैसे राजस्थानी का भी है, पंजाबी का भी है, बंगाली का भी है। ये लोकगीतों के भंडार है, इन्होंने खूब गाया है इसमें। और जो गीत है वो ऋतुओं को मद्देनजर रखते हुए भी गाए गए हैं। विविध कामों का हिसाब लगाते हुए भी गीत गाए गए हैं। कृषि गीत भी हैं, ब्रजभूमि के गीत भी हैं। सब गीतों में सहज मधुरता दिखाई देती है, मधुर है ये गीत। अब आगे देखिए छात्रों, ये था कि दिन प्रतिदिन लोगों की डिमांड क्या है। ऐसे चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त क्या होता है, बेताज सम्राज्ञी है। जैसे सम्राट राजा होता है और सम्राज्ञी लिंग बदल दिया गया है। और भी कई पाशर मीन्स पिछला, पहला गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। और भी जैसे नूरजहां का जैसे लेखक गायन सुनते थे, उन्होंने बोला बहुत सारी थी पहले, लेकिन जो लता जी हैं इनकी तुलना में कोई नहीं। लगभग आधी शताब्दी क्या होता है, 50 साल तक जन लोगों मन पर, दिल पर सत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। 50 साल तक लोगों के दिलों में अपना नाम बनाकर रखना ये कोई आसान काम नहीं है छात्रों। उदाहरण के तौर पे लो, कोई नया आता है वो अपनी छवि छोड़ता है, लोग पुराने को भूल जाते हैं, नए की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन 50 साल तक किसी के दिल में रहना क्या कोई आम बात है? क्या आप 50 साल तक किसी के दिल में रहोगे? कुछ इसके लिए अच्छे काम तो करने पड़ेंगे ना छात्रों, जिससे हम किसी के दिल में इतने सालों तक विराजमान हो, विस्थापित हो जाएं। वो हमारे काम होंगे, हम अच्छा करेंगे। ठीक है, आप अच्छा काम करोगे, अच्छा बनोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, समाज के लिए अच्छा करोगे, परिवार के लिए अच्छा करोगे, पड़ोस के लिए अच्छा करोगे, देश के लिए अच्छा करोगे, जब जाकर आपका नाम बनेगा। और उस नाम पर आप कितने खरे उतरते हो, ये आपके कर्म बताएंगे कि आप कर्म कैसे करते हो, व्यवहार कैसा करते हो। दूसरों के प्रति व्यवहार भी देखा जाता है। ठीक है, आगे चले। और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष सामने देख रहे हैं कि किस प्रकार का यह चमत्कार है। सामने प्रत्यक्ष होना मीन्स आंखों के सामने होना। जैसे आपने 50 सालों से लता जी के गाने सुन रहे हो और 50 साल से आप उनके प्रत्यक्ष हो। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। शताब्दी क्या होता है, 100 साल में ऐसा कलाकार एक ही होता है। ऐसा कलाकार आज तक हम सब के बीच है, हमें अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी जो हम यह सब देख पा रहे हैं। छात्रों, बच्चों, आज जो ये पाठ था आपका, ठीक है, ये आपका पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ को मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से सुना होगा, पाठ भी बड़ा अच्छा था और आपको आनंद भी आया होगा। पाठ ही इतना अच्छा था, आपने सुना भी इतना अच्छा और मैंने सुनाया भी इतना अच्छा। ठीक है, आपको एक बार अपने आप पढ़ना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं छात्रों अभ्यास के, वो PDF में मैं भेज दूंगी। आपको अपनी जो कॉपी बनाई हुई है बेटा, उसमें आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आप उसकी फ़ोटो लोगे और फोटो आप ग्रुप में भेजोगे और मैं चेक करूंगी और टिक मार्क करूंगी कि आपने वो कार्य किया है या नहीं। अगर इस पार्ट से रिलेटेड अब भी कोई समस्या है, अब तो आपको पता ही है डाउट क्लियरिंग सेशन है, हम एक एक पार्ट को लेकर आगे चलते हैं और उसी पार्ट का हम सॉल्यूशन भी करते हैं। अगर कोई डाउट है वो क्लियर भी करते हैं, आपको पता है ना। तो तब तक बच्चों आप इस पार्ट को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर लिखिए और अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के साथ आपके सामने फिर होंगे। तब तक के लिए जाओ। ओके, नमस्कार, फिर मिलेंगे।